इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया को लेकर यूनाइटेड नेशन में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। किंतु यूनाइटेड नेशन के बाहर भारत के नाम से तुर्की के अंदर बहुत बड़ा डर भी दिखाई दिया। इस खबर से आपको पता चलेगा कि वैश्विक राजनीति में हर एक कदम पर कैसे हालात बदल जाते हैं। भारत और तुर्की ने यूनाइटेड नेशन में जिस एक मुद्दे पे सपोर्ट किया, लेकिन अगर उसी मुद्दे को लेकर युद्ध हुआ तो भारत का सपोर्ट कहीं और होगा, जिसे लेकर अब तुर्की के अंदर बहुत बड़ा डर दिखाई दिया। तो चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। खबर कुछ ऐसी है कि यूनाइटेड नेशन में इजराइल और अमेरिका अलग थलग पड़ गए, क्योंकि भारत हो या तुर्की, यूरोप हो या मिडल ईस्ट, एशिया, सभी ने फिलिस्तीन के पक्ष में अपने वोट दिए। वहीं एक के बाद एक पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी, जिसके बाद इजराइल भड़क गया। इजराइल ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी फिलिस्तीन को मान्यता दे, लेकिन वह फिलिस्तीन जैसा देश बनने नहीं देगा। और अब इजराइल एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन इजराइल के ऐसे ऐलान के बाद तुर्की में एक मुद्दा उठा कि यूनाइटेड नेशन में भले ही सभी ने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, भारत भी उन देशों में है जो फिलिस्तीन के पक्ष में है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल युद्ध को बढ़ाने में लगा है और जैसा कि खुद तुर्की के ही रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि तुर्की पर भी इजराइल का अटैक हो सकता है। ऐसे में अगर इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध हुआ तो उस समय हालात अचानक से बदल सकते हैं। तुर्की के ही थिंक टैंक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी स्टडीज ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल और तुर्की के बीच किसी भी संभावित युद्ध में भारत पूरी ताकत के साथ इजराइल के पक्ष में खड़ा होगा। भले ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, लेकिन अगर इसी फिलिस्तीन राज्य के लिए तुर्की और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो भारत का पूरा सपोर्ट इजराइल के पक्ष में होगा। यानी कि मुद्दा भले ही एक है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर और बाहर की कूटनीति बदल गई। किंतु यहाँ पे तुर्की का डर कुछ और भी है। तुर्की को डर है कि अगर इजराइल के साथ युद्ध हुआ तो यहाँ पर तुर्की के पास में कोई भी ऐसी मिसाइल नहीं है जो कि इजराइल तक मार कर सके। तुर्की अपने हथियारों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है, लेकिन तुर्की के ऐसे 200, 400 या 600 किलोमीटर के रेंज के हथियारों का इजराइल के साथ युद्ध में कोई महत्व नहीं होगा। इजराइल हर मामले में तुर्की से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तुर्की और इजराइल के बीच में लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, किंतु इजराइल ने उससे भी 2 गुना ज्यादा डिस्टेंस यानी ईरान पे जाकर अटैक किया। ऐसे में तुर्की पे अटैक करना इजराइल के लिए ज्यादा आसान होगा, जबकि तुर्की के 35 साल पुराने F-16 जहाजों में इजराइल के फाइटर जेट जैसा अटैक करने की ताकत नहीं है, जबकि इजराइल के पास में लंबी दूरी की मिसाइलें भी है और अमेरिका के अत्याधुनिक फाइटर जेट भी इजरायली वायुसेना के पास मौजूद है। यानी कि अगर युद्ध हुआ तो तुर्की ने अपने ताकत का जो ढोल बना के तैयार किया है, तुर्की का वह ढोल फूट सकता है।